कल की वीडियो में देखो बच्चों, मैंने देखा था NaOH का निर्माण था और ये जितने भी यौगिक हैं इनका अपन जो निर्माण करते हैं वो निर्माण घूमने से देखो इनमें जो कच्चे पदार्थ के रूप में अपन जिस चीज का उपयोग करते हैं वो होता है NaCl। और NaCl को अपन ने क्या कहा था? साधारण नाम कहा था, साधारण नमक। और NaCl से ही इसका निर्माण किया था अपन ने, NaOH का निर्माण किया था। आज अपन देखते हैं विरंजक चूर्ण। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था, इसका जो सूत्र होता है वो तो होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है और इसे कहते क्या है पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। तो आप इसमें लिखना, देखो नीचे से स्टार्ट करना। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका समीकरण देखते हैं अपन। CaOH का होल ट्वाइस। अपन ने देखो यहाँ पर बात किसकी की है? शुष्क बुझे हुए चूने। अब शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ बात अपन बुझे हुए चूने की कर रहे हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। दो है इसके नीचे, तो इसे अपन क्या कहेंगे? होल ट्वाइस। इसकी अभी के लिए देखो अपन ने किससे करवाई है? क्लोरीन से। Cl2 क्या हो गया? क्लोरीन। ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से। किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से। ध्यान देना आप लोग, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस Cl2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखो क्या बना? CaOCl2 बन गया प्लस H2 प्लस H2 उतार दो। ये हो गया अपना विरंजक चूर्ण।
हाँ बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। दिख रहा है ना सबको आज? यस सर। न्यू कार्ड। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके उपयोग। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके उपयोग। नंबर 1, वस्त्र और कागज उद्योग में, वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजित चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, पहला यूज तो क्या हो गया अपना, वस्त्र और कागज उद्योग में अपन किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। नंबर 2, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में नंबर 3 लिखो, जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक का मतलब छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में, अभिकर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। पूरा देख लेना। नंबर 1 है इसका यूज, वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है पेयजल को शुद्ध करने के लिए, जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, जीवाणुनाशक के रूप में, जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने के रूप में, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रयोगशाला में अभिक्रमण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट अपन देखेंगे बेकिंग सोडा। मिटा देता हूं इसको।
नंबर नेक्स्ट अपन देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसे अपन खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। एक नाम और है इसका, वो भी आप लिख लो, या नीचे लिख देता हूं मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देना आप, तीनों नाम एक ही है। तीनों में से कोई भी आपको नाम दिया गया हो तो आप तुरंत समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं अपन, NaHCO3 की बात कर रहे हैं। चाहे बेकिंग सोडा लिखा गया हो, खाने का सोडा लिखा गया हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा गया हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं अपन, NaHCO3 की बात कर रहे हैं। इसे लिखो, इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट होता है। इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं अपन। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं अपन इसकी बनाने की विधि। ये बनता कैसे है, नीचे लिखना आप बनाने की विधि। बनाने की विधि। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जितने भी यौगिकों का अपन निर्माण कर रहे हैं उनमें मुख्यतः जो कच्चे पदार्थ के रूप में अपन यूज करते हैं
वो क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl, जिसे अपन सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो अपन क्या करते हैं, सोडियम साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया जिसका सूत्र क्या होता है? NH3, वह कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है? CO2। प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन ने कह लिया साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन लिया और उसके अंदर से अपन ने तो अमोनिया गैस प्रोवाइड की और दूसरी कौन सी गैस प्रोवाइड की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड करने पर क्या बनता है? एक तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaCO3। समीकरण देखते हैं अपन इसका। अब देखो, सबसे पहले तो समीकरण देखते हैं अपन। तो इसमें पहला तो अपन ने क्या लिया? देखो, साधारण नमक, तो क्या होगा? NaCl प्लस इसका क्या किया अपन ने? जलीय विलयन बनाया। तो जलीय विलयन बनाने के लिए जल का उपयोग करेंगे, तो दूसरा क्या हो गया? H2O प्लस कौन कौन सी गैसें प्रोवाइड करेंगे? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ? NH3 प्लस CO2। अब ध्यान देना, अपन ने जो ऊपर लिखा है वही समीकरण के अंदर लिखा है। NaCl साधारण नमक हो गया, जल, क्योंकि इसका अपन ने क्या बनाया? जलीय विलयन बनाया, प्लस कौन सी गैस प्रोवाइड की? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो NH3 प्लस CO2, तो बनता क्या है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो देखो क्या बना? NH और Cl2 प्लस NaHCO3। तो ये तो हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट।
या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, कोई भी नाम आप उपयोग में ले सकते हो। खाने का सोडा, क्या कुछ पूछ रही हो बेटा? नो सर। मिटा दो इसको। मिटा दो इसको। यस सर। अब देखो, इसकी जो बेकिंग सोडा होता है, इस बेकिंग सोडे को अपन सोडियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे सोडियम कार्बोनेट का अपन क्या करते हैं, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? बेकिंग सोडा बना। तो यहां आप लिख लो दूसरी विधि, दूसरी विधि। सोडियम कार्बोनेट के जलीय, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। समीकरण देखते हैं अपन। इधर देखना आप, सोडियम कार्बोनेट लिया तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या बनाया इसका अपन ने? जलीय विलयन प्लस H2O, और फिर कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं अपन इसके अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। चलो समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ देखो, ये आपके बेकिंग सोडे बनाने की जो विधि थी, दोनों विधियां मैंने आपको बता दी थी। पहली विधि में तो अपन ने क्या उपयोग किया था? अमोनियम क्लोराइड का और क्लोरीन गैस का। दूसरी में अपन ने क्या किया?
सॉरी अमोनियम क्लोराइड बना था, उसमें क्लोरीन गैस और CO2 गैस का उपयोग किया था। और यहाँ पर किसका कर रहे हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट के साथ जलीय विलयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके यूज, उपयोग। कैसे बेटा राइट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके उपयोग, बेकिंग सोडे के उपयोग। नंबर 1, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर का उपयोग, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। किया जाता है। क्योंकि यह गर्म करने पर CO2 गैस देता है। CO2 गैस देता है। जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं, जानते हो तो आपको पूड़ी वगैरह बनाते हैं अपन, तो जो मीठा सोडा डालते हैं वो कौन सा होता है, ये बेकिंग सोडा ही होता है, जिसे अपन खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। इससे CO2 की वजह से क्या होती है, जो पूड़ी वगैरह होती है वो फूल जाती है, जैसे पाव रोटी होती है, पूड़ी है, कचौड़ी है, ये सब क्या हो जाती है, फूल जाती है। जैसे पाव रोटी, पकौड़ी, मुलायम बना देता है, बना देता है। नंबर 2, सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में
इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। नंबर 3, इसका उपयोग, या इसको आप ऐसे लिखो, अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग होता है। अग्निशमन यंत्र में इसका उपयोग होता है। नंबर 4, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। नंबर 5, मंद प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग होता है।